रुद्रा सिंह एआई शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 द अर्थ आवर हैबिटेट। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। टेल मी रवि, रात को जब तुम स्काई में देखते हो तो क्या दिखाई देता है? मैम, बहुत सारे तारे दिखते हैं, कभी कभी चांद भी, और कभी कोई ब्राइट स्टार जैसा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा चमकता है। वेरी गुड, तुमने ऑब्जर्व बिल्कुल सही किया। जो तुम स्काई में देखते हो वो सब सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कभी-कभी कॉमेट्स भी। मैम, सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब बस स्पेस में होने वाले सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल, सेलेस्टियल का मतलब ही होता है हेवनली, यानी जो स्काई में या स्पेस में होते हैं। मैम, तो सोलर सिस्टम का मेन मेंबर सूरज ही है ना? बिल्कुल रवि, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये एक मीडियम साइज स्टार है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। सूरज के अंदर एक प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और एनर्जी निकलती है। मैम, इसीलिए सूरज से लाइट और हीट मिलती है। एग्जैक्टली, सूरज ही हमें रोशनी, गर्मी और लाइफ देता है। अगर सूरज ना होता तो अर्थ एक ठंडी, अंधेरी जगह होती जहां जीवन संभव नहीं था। मैम, सूरज कितना बड़ा होता है अर्थ से? सूरज अर्थ से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन वो हमें छोटा लगता है क्योंकि वो हमसे 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब चलो हम प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्या तुम्हें याद है उनके नेम्स? हाँ मैम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एक्सीलेंट। अब सुनो, प्लैनेट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक इनर प्लैनेट्स यानी रॉकी प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और दूसरे आउटर प्लैनेट्स यानी गैस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। मैम, इनर और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है? इनर प्लैनेट्स सूरज के पास हैं, छोटे और रॉकी हैं। आउटर प्लैनेट्स सूरज से दूर हैं, बहुत बड़े हैं और गैस से बने हैं, जैसे जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट मोस्टली हाइड्रोजन गैस से बना है। मैम, सैटर्न के आसपास जो रिंग्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? वाओ, अच्छा ऑब्जर्वेशन। सैटर्न के आसपास जो रिंग्स दिखते हैं वो आइस और डस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं। एक्चुअली हर प्लैनेट के पास कुछ रिंग्स होती हैं, पर सैटर्न की सबसे क्लियर और ब्यूटीफुल होती हैं। मैम, अब मुझे अपनी अर्थ के बारे में और डिटेल में बताइए। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। ये एक यूनिक प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके पास पानी, अबाउट 71% सरफेस कवर्ड विद वाटर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और राइट टेम्परेचर है। मैम, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? बिल्कुल, स्पेस से जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को देखते हैं तो वो मोस्टली ब्लू दिखाई देता है क्योंकि पानी ज्यादा है, और अर्थ थोड़ा फ्लैटेंड एट द पोल्स और बल्ज्ड एट द इक्वेटर होता है। इस शेप को कहते हैं जियोइड। मैम, हमारा मून हमेशा सेम साइज का ही लगता है, वो हमसे कितना दूर है? मून हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वो अर्थ के चक्कर लगाता है और हमें हर रात अलग शेप में दिखता है। इसे फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। मैम, फुल मून और न्यू मून क्या होता है? जब मून पूरी तरह चमकता है उसे फुल मून यानी पूर्णिमा कहते हैं। जब मून दिखाई ही नहीं देता उसे न्यू मून यानी अमावस्या कहते हैं। इन दोनों के बीच हर दिन उसका शेप बदलता रहता है। ये होते हैं फेजेस। मैम, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता ना? बिल्कुल सही। वहाँ हवा, पानी और साउंड नहीं है, इसलिए मून पे आवाज ट्रैवल नहीं करती। और सरफेस पर क्रेटर्स यानी गड्ढे बने होते हैं मीटियोरॉइड्स के गिरने से। मैम, ये एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स बड़े बड़े रॉक पीसेस जो मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में घूमते हैं, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। मीटियोरॉइड्स छोटे पत्थर के टुकड़े जो कभी-कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल जाते हैं, तब हम उन्हें शूटिंग स्टार समझ लेते हैं। मैम, और कॉमेट्स? कॉमेट्स आइसी बॉडीज होते हैं जो सूरज के पास आते ही हीट से पिघलकर टेल यानी पूंछ बना लेते हैं। एक फेमस कॉमेट है हैलीज कॉमेट, जो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। मैम, क्या सब स्टार सूरज जैसे ही होते हैं? हाँ रवि, हर स्टार अपना सूरज ही होता है, बस हमसे दूर होने की वजह से वो छोटे दिखते हैं।
रात की स्काई में कुछ स्टार्स के ग्रुप्स स्पेसिफिक शेप्स बनाते हैं। उन्हें कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस, जैसे अर्सा मेजर यानी सप्तऋषि और ओरायन द हंटर। मैम, पोल स्टार क्या करता है? पोल स्टार या ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसीलिए प्राचीन लोग उसे डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते थे। मैम, सोलर सिस्टम तो समझ गया, पर ये पूरा सिस्टम कहाँ है? सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे में हजारों करोड़ स्टार्स हैं और हर एक के आसपास अपना सोलर सिस्टम हो सकता है। और पूरी स्पेस जिसमें ये सारी गैलेक्सीज हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्स। वाह मैम, मतलब हम तो यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल सही रवि, इसीलिए कहते हैं हम एक टाइनी प्लैनेट पर रहने वाले छोटे जीव हैं, पर हमारी सोच और क्यूरियोसिटी बड़ी है। तो रवि बताओ, हमने क्या क्या सीखा आज? सोलर सिस्टम में सन सेंटर पर है, 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी से नेपच्यून तक। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस डायरेक्शन और पैटर्न बनाते हैं। पोल स्टार नॉर्थ बताता है और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है। परफेक्ट स्टार, तुमने हर कॉन्सेप्ट डीपली समझा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जहां से अर्थ के रोटेशन और मैपिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। थैंक यू मैम, अब मुझे लगता है मैं रात का स्काई और भी ध्यान से देखूंगा। वेरी गुड रवि, ऑब्जर्वेशन ही जियोग्राफी का फर्स्ट स्टेप है। कीप इट अप। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, क्या इसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड बहुत जल्द।